नमस्कार, मैं हूं अंकुश मिश्रा। आखिर क्या मामला है वोट चोरी का और क्यों पूरा अपोजिशन इसके पीछे हाथ धोकर पड़ा है और पावर में बैठी सरकार बिल्कुल चुप है इस मामले पर, एकदम मुंह पे ताला लगा लिया है। आइए पूरे मामले को डिटेल के साथ समझते हैं आज के इस वीडियो में। ये पहली बार नहीं है कि किसी पार्टी ने या किसी नेता ने ईवीएम पर सवाल उठाए हो। सबसे पहले जयललिता की पार्टी ने 2001 में तमिलनाडु असेंबली इलेक्शंस के बाद ईवीएम पर सवाल उठाए थे और डिमांड करी थी कि बैलेट पेपर को वापस लाया जाए और बैलेट पेपर से ही चुनाव कराया जाए। और इसके बाद 2004 में लोकसभा इलेक्शंस के बाद कुछ विपक्षी दलों स्पेशली कांग्रेस के कुछ लीडर्स और रीजनल पार्टीज ने भी कहा था कि ईवीएम टेम्परेट हो सकता है। मेन बात तो ये है कि इस इलेक्शन में कांग्रेस को ही जीत मिली थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। लेकिन बड़े पैमाने पर ईवीएम हेराफेरी का मुद्दा 2009 के जनरल इलेक्शंस के बाद उभरा, जब बीजेपी और उसके कुछ सहयोगी दल टीडीपी, सीपीआई और बीएसपी ने खुले तौर पर ईवीएम पर सवाल उठाए। ध्यान देने वाली बात यही है दोस्तों कि ये वही बीजेपी है जिसने 2009 में ईवीएम हेराफेरी के मुद्दे को नेशनल न्यूज बना दिया था, यानी कि नेशनल मुद्दा बना दिया था। और आज ये पार्टी इलेक्शंस में ईवीएम का ही यूज करती है। लेकिन ईवीएम पर इतना बखेड़ा खड़ा करने के बावजूद जब इन्हें कोई सेपरेट सॉल्यूशन नहीं मिला था, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करके ईवीएम की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद ही ये वीवीपैट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। वीवीपैट यानी कि वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। इसका काम होता है जब कोई भी वोटर ईवीएम में अपना बटन दबाता है तो एक छोटा सा पेपर स्लिप यानी कि पेपर ट्रेल वीवीपैट मशीन से बनता है, जिसमें कैंडिडेट का नाम और कैंडिडेट का सिंबल यानी कि पार्टी का सिंबल बना होता है। ये पेपर ट्रेल 7 सेकंड तक एक ट्रांसपेरेंट विंडो में दिखता है, जिससे वोटर ये कंफर्म कर सके कि उसका वोट सही कैंडिडेट तक गया है। लेकिन 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में इस वीवीपैट सिस्टम में भी गड़बड़ी देखने को मिली थी दोस्तों, और इसीलिए राहुल गांधी ने ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए थे। उस समय राहुल गांधी के पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था, इसीलिए राहुल गांधी प्रूफ नहीं कर सके थे कि गवर्नमेंट वोट चोरी करती है। लेकिन 6 महीने से भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन के बाद राहुल गांधी ने प्रूफ कर दिया कि रियल में वोट चोरी की जा रही है। राहुल गांधी ने कर्नाटक की महादेवापुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 लाख से भी ज्यादा वोटर्स को फ्रॉडुलेंट और मिस रजिस्टर्ड बताया, जिसमें 11,956 डुप्लीकेट वोटर्स, 40,009 इनबिल्ड और फेक एड्रेसेस, जिसमें एक ही कमरे में 80 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं और 4132 वोटर्स के फोटोज इनबिल्ड थे। 33,992 केसेस में फॉर्म नंबर 6 मिसयूज हुआ है, यानी कि नए वोटर्स बनाने में, नए वोटर रजिस्ट्रेशन में 70, 80 साल के लोगों को नया वोटर घोषित किया गया है, नया वोटर बनाया गया है। ये मामला पूरे देश का नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि एक लोकसभा क्षेत्र का है। ये तो हालत हो गई है आज हमारे देश की। 7 अगस्त को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन से डिजिटल वोटर लिस्ट और इलेक्शन के फोटोज की मांग की, और इसके जवाब में इलेक्शन कमीशन के चीफ गणेश कुमार ने 17 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें इन्होंने कहा कि हम किसी को भी इलेक्शन कमीशन का डेटा नहीं दे सकते, क्योंकि हम 45 दिन बाद सारा डेटा डिलीट कर देते हैं इलेक्शंस का। यानी क्या फायदा है डेटा सेंटर्स का, क्या फायदा है कंप्यूटर्स का, जब इलेक्शन कमीशन जैसी बड़ी संस्था भी अपना डेटा सेव नहीं रख पा रही। इन्होंने ये कहते हुए इलेक्शंस के फोटोज देने से मना कर दिया कि हम किसी को अपनी माताओं बहनों के फोटोज कैसे दे सकते हैं। वाह क्या बात है। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? मैं तो कहता हूँ कि तुम माताओं बहनों के चलो ना दो फोटोज, लेकिन अपने बाप भाइयों के तो दे दो, उनके तो दे दो। कम से कम कपड़े पहन के गए होंगे, ऐसा तो नहीं नंगे डंगे बूट डालने गए होंगे। और अगर तुम ना ही किसी को फोटोज दे सकते हो, ना ही किसी को फोटोज दिखा सकते हो, तो क्या फायदा है इलेक्शंस में कैमरे लगवाने का? हटवा दो ना वहाँ से कैमरे। आज से नियम बना दो कि इलेक्शंस में कोई कैमरा नहीं लगेगा, बात खत्म। काहे जनता का पैसा खराब कर रहे हो? गणेश कुमार ने कहा है कि बिना सबूत के वोट चोरी जैसे शब्दों का उपयोग ना किया जाए। इस संविधान का अपमान है, संविधान का नहीं, मुझे लगता है आंख का अपमान है। अरे सबूत कोई नेता ला करके देगा कहाँ से, जब सबूत सारे के सारे तुम्हारे पास है। सबूत तुम्हारे पास है और मांग रहे हो कि सबूत ला करके दो तो मैं मान लूं कि वोट चोरी हो रही है। पहले वोटर लिस्ट तो दो, इलेक्शन के फोटोज तो दो, तब कोई ला के देगा ना। इन्होंने कहा था या फिर तो 7 दिन के अंदर अंदर राहुल गांधी एफिडेविट पर साइन करें या फिर तो पब्लिकली माफी मांगे। इन्होंने कहा कि हाउस नंबर उनका 0 होता है जिनके पास घर नहीं होता। भाई घर होता क्यों नहीं है? सरकार आपकी है, कहो सरकार से घर बनाकर दे तो मैं सबकी वोटर लिस्ट में नंबर डालूं। 10 नंबर है, 20 नंबर है, मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। चलिए छोड़िए, पहले समझते हैं कि आखिर वोट चोरी होती कैसे है। ऐसे समझो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन में 3 लोगों की समिति बनाई जाती है, जिसमें से एक आदमी को
पावर में बैठी गवर्नमेंट और दूसरे आदमी को सुप्रीम कोर्ट चुनता है और तीसरे आदमी को अपोजिशन चुनती है। और जब इससे पहले अपोजिशन थी ही नहीं तो दो लोगों को चुनना था, एक को सुप्रीम कोर्ट को चुनना था और दूसरे को पावर में बैठी गवर्नमेंट को चुनना था। लेकिन इन्होंने इस नियम में संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट की जगह कैबिनेट को कर दिया, यानी कि अब एक आदमी को कैबिनेट चुनेगा और दूसरे आदमी को प्रधानमंत्री। एक बात बताओ, जब कैबिनेट ही प्रधानमंत्री के नीचे काम करती है तो प्रधानमंत्री ही तो चुनेंगे कि कौन दो लोग इलेक्शन कमीशन में बैठेंगे और हमारे मन से चुनाव करवाएंगे। और सिर्फ इलेक्शंस होने से कोई देश डेमोक्रेटिक नहीं होता, बल्कि कितने सही ढंग से इलेक्शंस हो रहे हैं ये डिसाइड करता है कि देश में कितने परसेंट डेमोक्रेसी जिंदा है। दोस्तों, अभी भी समय है, जाग जाओ, वरना देश को बर्बाद होने में टाइम नहीं लगेगा और इसके जिम्मेदार हम खुद होंगे। स्टूडेंट्स सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं, टीचर्स को थानों में बंद किया जा रहा है और किसानों को तालिबानी घोषित कर दिया जा रहा है। एजुकेशन पर 18% GST है, स्कूल्स को बंद किया जा रहा है। एजुकेशन को तो समझ लो इन लोगों ने बर्बाद ही कर दिया है आज के टाइम पर। अभी भी समय है, जाग जाओ और एक नई क्रांति पैदा करो और सत्ता से सभी लुटेरों को भगाओ, चाहे वो विपक्ष में हो चाहे किसी भी पक्ष में हो। एक नेता जो सिर्फ जनता को लूट रहा है, उसे इस देश पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं। देशभक्त बनो, सत्ता भक्त नहीं। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की तरह कितनी भी मजबूत से मजबूत सरकार क्यों ना हो, कितना भी मजबूत से मजबूत विपक्ष क्यों ना हो, आंख में आंख डाल के खड़े हो जाओ। मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता और जो कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ जाओ। हम जितने ज्यादा लोग होंगे, आवाज उतनी ही ज्यादा बुलंद होगी, सरकार के कानों तक पहुंचेगी। नीचे दिए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे साथ जुड़ जाओ। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।